ओके, नेक्स्ट मेथड ऑफ CO2 फिक्सेशन की बात करते हैं, या अदर मेथड ऑफ CO2 फिक्सेशन की बात करें अदर देन दी C3 एंड C4 प्लांट्स. ओके, सो देयर इज अनदर पाथवे विच इज कॉल्ड द CAM पाथवे. ओके, जिन प्लांट्स में CAM पाथवे के थ्रू CO2 फिक्सेशन होता है उनको CAM प्लांट्स बोला जाता है, या CAM प्लांट्स में हम कह सकते हैं कि CO2 का जो फिक्सेशन है या जो डार्क फेज होती है, ठीक है, डार्क फेज इज अचीव्ड बाय द CAM पाथवे. तो CAM प्लांट्स या CAM पाथवे होता क्या है? देखिए फुल फॉर्म होती है क्रैसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म या मेटाबॉलिक प्लांट्स. ठीक है, क्रैसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिक प्लांट्स नाम क्यों पड़ा है? क्योंकि फैमिली जो होती है, एक फैमिली होती है क्रैसुलेसी. ठीक है, क्रैसुलेसी या उसी के जैसी कुछ फैमिलीज जो कि मेनली जेरोफिटिक फैमिलीज हैं. ठीक है, ड्राई एरिया में जो प्लांट मिलते हैं उनकी कुछ फैमिलीज के अंदर CAM पाथवे के थ्रू फिक्सेशन होता है, क्योंकि वहां पे क्या है, एक्सेस ऑफ ट्रांसपिरेशन को कट करने के लिए. ठीक है, मेनली जेरोफिटिक प्लांट्स में, जेरोफाइट प्लांट्स ऑलरेडी वाटर लेस कंडीशंस में मिलते हैं जहाँ पे पानी ऑलरेडी कम है. ठीक है, तो वहां पे एक फिनोमिना होता है ट्रांसपिरेशन, हर एक प्लांट का एक फिनोमिना है ट्रांसपिरेशन. ठीक है, ट्रांसपिरेशन को कट करने के लिए, टू कट द ट्रांसपिरेशन, स्टोमेटा क्लोज ड्यूरिंग डे टाइम. स्टोमेटा क्लोज होते हैं डे टाइम में. जनरली अदर देन दी CAM प्लांट, सभी प्लांट में चाहे C3 हो चाहे C4 हो, स्टोमेटा डे टाइम में ओपन होते हैं. हमने फिजियोलॉजी ऑफ स्टोमेटा पढ़ी है, गार्ड सेल्स जो होती हैं वो टर्जिड होती हैं, डे टाइम में स्टोमेटा क्या होते हैं, ओपन होते हैं. बट इन CAM प्लांट्स, ओके, वेयर द CAM पाथवे विल टेक प्लेस, द स्टोमेटा रिमेन्स क्लोज ड्यूरिंग द डे. क्लोज क्यों होते हैं? फेट क्या है क्लोज रहने की? टू कट द ट्रांसपिरेशन. ओके, बिकॉज दे आर प्रेजेंट इन वाटर लेस सॉइल, जहाँ पे पानी ऑलरेडी कम है. तो अगर ट्रांसपिरेशन होता रहेगा तो प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाएगा. इट इज अ काइंड ऑफ अडेप्टेशन. अडेप्टेशन भी कह सकते हैं और लॉन्ग टाइम में इवोल्यूशन भी कह सकते हैं, कि वो प्लांट्स इवॉल्व हो गए अलग से जो जेरोफाइट एरिया में रह रहे थे, ताकि स्टोमेटा उनके क्लोज रह सके डे टाइम में. अब डे टाइम में स्टोमेटा क्लोज है तो CO2 का एक्सचेंज, देखिए स्टोमेटा की ड्यूल एक्टिविटी है, ट्रांसपिरेशन के लिए ओपन तो हो रहे हैं प्लस गैसियस एक्सचेंज भी करते हैं, या हम कह सकते हैं मेन तो वो गैसियस एक्सचेंज के लिए ही ओपन हो रहे हैं. जिस टाइम वो गैसेस एक्सचेंज के लिए ओपन है उसी टाइम ट्रांसपिरेशन भी हो पा रहा है. ठीक है, इसीलिए नेसेसरी इविल कहते हैं. अगर नेसेसरी क्यों है? क्योंकि गैस एक्सचेंज करनी है. ठीक है, फॉर CO2 फॉर फोटोसिंथेसिस, O2 फॉर रेस्पिरेशन. तो ये काम तो है नेसेसरी, इनको एक्सचेंज करने के लिए स्टोमेटा को ओपन होना ही पड़ेगा. इविल क्यों कहते हैं? क्योंकि वो वाटर को लॉस करा देता है. प्लांट ने अगर 100 ग्राम वाटर जो है आपका एब्जॉर्ब किया तो उसमें से 95% तक वाटर ट्रांसपायर हो जाता है अगेन. सो इट्स काइंड ऑफ अ वेस्टफुल प्रोसेस. प्लांट जो है पानी एब्जॉर्ब कर रहा है और उसको वापस ट्रांसपायर भी कर रहा है. बट आपने एब्जॉर्प्शन और ट्रांसपोर्ट पढ़ा है, उसमें मेन रोल किसका होता है? एब्जॉर्प्शन में भी और ट्रांसपोर्ट में भी वाटर का रोल किसका होता है? ट्रांसपिरेशन का ही होता है. यानी खुद ट्रांसपिरेशन की वजह से ही वाटर एब्जॉर्ब भी हो रहा है और ट्रांसपोर्ट भी हो रहा है, इसीलिए इसको नेसेसरी इविल कहा जाता है. ठीक है, नेसेसरी इविल कहते हैं ट्रांसपिरेशन को. सो ट्रांसपिरेशन के लिए स्टोमेटा का ओपन रहना बहुत जरूरी है. तो जैसे ही ट्रांसपिरेशन नहीं होगा स्टोमेटा क्लोज रहेंगे, तो CO2 एक्सचेंज भी नहीं होगा डे टाइम में. इसलिए उनके अंदर CO2 एक्सचेंज या CO2 फिक्सेशन का एक नया मेथड अडेप्ट हो गया, इवॉल्व हो गया, जिसको CAM पाथवे बोलते हैं, क्रैसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिक प्लांट्स बोलते हैं उनको. ठीक है, उनके अंदर क्या है? स्टोमेटा क्लोज रहेंगे डे टाइम में और ओपन रहेंगे नाइट में. नाइट में ओपन होंगे स्टोमेटा. चलिए कुछ फैमिलीज या कुछ एग्जांपल्स की हम बात करने की, CAM प्लांट होते क्या हैं. ठीक है, तो CAM प्लांट के अंदर मेनली जो है जेरोफाइट्स फैमिलीज होती हैं. ठीक है, जैसे कि क्रैसुलेसी, ओके, एस्क्लेपिडेसी, एस्क्लेपिडेसी का मेंबर होता है कैलेट्रोपस प्रोसेरा, आंख जिसको बोलते हैं. ऑर्किडेसी, कुछ ऑर्किडेसी के मेंबर भी CAM प्लांट्स हैं. ठीक है, कैक्टेसी, कैक्टेई बोलते हैं उसको. उसके अलावा लिलिएसी के कुछ मेंबर एंड यूफॉर्बिएसी. एक प्लांट होता है किंग ऑफ थॉर्न्स. ठीक है, कांटों का राजा बोलते हैं, किंग ऑफ थॉर्न्स बोलते हैं. प्लांट का नाम होता है यूफॉर्बिया स्प्लेंडेनेसिस. कॉमन प्लांट है, ऑर्नामेंटल प्लांट, सजावट के लिए यूज करते हैं. इसमें जो है पैरियंथ कंडीशन होती है, सेपल पेटल डिफरेंशिएटेड नहीं होते, ब्राइट कलर के पैरियंथ होते हैं.
ठीक है, हमारे कॉलेज में भी है, आप गूगल पे सर्च करेंगे किंग ऑफ थॉर्न्स तो आप देखेंगे कि आपने देखा हुआ ये प्लांट। ठीक है, उसका जो बॉटिकल नाम है दैट इज यूफॉर्बिया स्प्लेंडेंसिस, सो दैट इज द मेंबर ऑफ यूफॉर्बिएसी। ठीक है, अदर मेंबर्स भी हैं यूफॉर्बिएसी के, जैसे आंवला है, कैस्टर है, एरेंड जिसको हम बोलते हैं। सो दीज फैमिलीज मेनली क्रैसुलेसी, एस्क्रिपेडेसी, ऑर्किडेसी, कैक्टिएसी, लिलिएसी, यूफॉर्बिएसी, दीज आर सम फैमिलीज व्हिच आर हैविंग कैम प्लांट्स। ठीक है, इन फैमिलीज के जो प्लांट होते हैं वो कैम प्लांट्स होते हैं बिकॉज दे आर प्रेजेंट इन दी ड्राई कंडीशंस। प्लांट एग्जांपल्स की हम बात करें तो ओपनशिया, ठीक है, ओपनशिया होती है नागफनी, कैक्टस, एलोवेरा, ठीक है, यूफॉर्बिया स्प्लेंडेंसिस, किंग ऑफ थॉर्न्स बोलते हैं। सो दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ द प्लांट व्हिच आर दी कैम प्लांट्स। अगेव होता है, एलो के जैसा ही अगेव होता है। तो जितने भी अकेशिया भी हम कह सकते हैं, सॉरी अकेशिया इज नॉट दी कैम प्लांट, अकेशिया ज़ेरोफाइट है बट कैम प्लांट नहीं है। सो दीज आर सम एग्जांपल्स, ओपनशिया, कैक्टस, एलोवेरा, स्प्लेंडेंसिस, अगेव एक्सेट्रा। ओके, चलिए, तो फिर मेन कैरेक्टर क्या हुआ कि स्टोमेटा तो क्या रहेंगे, क्लोज रहेंगे डे टाइम में। तो नाइट टाइम से साइकिल उनकी क्या होती है, स्टार्च होती है। ठीक है, नाइट में जो स्टार्च है, स्टोर्ड फूड जो है, प्लांट में जो फूड होता है वो स्टोर्ड रहता है स्टार्च की फॉर्म में, एनिमल्स में ग्लाइकोजन की फॉर्म में। तो स्टार्च सबसे पहले ब्रेक डाउन होता है, नाइट में ब्रेक डाउन स्टार्ट होता है। ठीक है, नाइट में ब्रेक डाउन स्टार्ट होता है ग्लाइकोलिसिस के थ्रू। ग्लाइकोलिसिस एक प्रोसेस है जिसमें स्टार्च ब्रेक डाउन हो जाता है, किसमें, फॉस्फोइनोल पायरुवेट में, फॉस्फोइनोल पायरुवेट वाया ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, देखिए पहले स्टार्च जो है, स्टार्च इज अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, पॉलीसेकेराइड ऑफ द ग्लूकोज। तो स्टार्च पहले ग्लूकोज यूनिट्स में टूट गया, हर एक ग्लूकोज यूनिट फॉस्फोइनोल पायरुवेट में चेंज होती है। ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस। जब भी हम सेलुलर रेस्पिरेशन पढ़ेंगे वहां पे एक पहला स्टेप आता है, क्या, ग्लाइकोलिसिस, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन। ठीक है, एरोबिक कंडीशन या एनारोबिक कंडीशन, दोनों कंडीशन में ग्लाइकोलिसिस जरूर होता है। ठीक है, यानी कि ग्लूकोज पायरुविक एसिड में टूटता है। तो यहाँ पे पूरा कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा, पायरुविक एसिड से पहले एक स्टेप होता है फॉस्फोइनोल पायरुवेट। मैं एक बार क्विकली समराइज करता हूँ, ग्लाइकोलिसिस में होता क्या है, ग्लूकोज चेंज होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट 2 कंपाउंड्स में टूट जाता है, डाईहाइड्रोक्सीसीटोन फॉस्फेट 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। ये इसी में आइसोमराइज हो जाता है तो दो मॉलिक्यूल मिल जाते हैं 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड के। ठीक है, ये चेंज होता है 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड में। हमें ग्लाइकोलिसिस नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना है कि फॉस्फोइनोल में चेंज कैसे हुआ। ठीक है, 1,3 बाई पीजीए में, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में, फिर 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में, फिर 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में म्यूटेशन होता है, और फिर फाइनली यहाँ पे वाटर रिमूवल होता है तो जो ग्लिसरिक एसिड है इनॉल में चेंज हो जाएगा, तो यहाँ बनता है 2 फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड। ये दो मॉलिक्यूल नहीं है, ये पोजीशन है फॉस्फोरस की। ओके, तो यही वही है फॉस्फोइनॉल पायरुवेट या फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड। चलिए, फाइनली वी आर हैविंग द फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। सो अब देखिए यहाँ से सिमिलर है ये काइंड ऑफ C4 साइकिल। ठीक है, यहाँ पे एक्सेप्टर मॉलिक्यूल हो गया एक तरह से, कौन, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, यहाँ 6 मॉलिक्यूल्स होते हैं। सो सिमिलरली लाइक द C4 साइकिल, बट C4 से कैम प्लांट्स किस तरह से अलग है, कंफ्यूज नहीं होना है। C4 प्लांट में तो क्लोरोप्लास्ट थी, दो तरह का था, सेल्स दो तरह की थी, मेसोफिल सेल्स और बंडल शीथ सेल्स। ठीक है, बट यहाँ पे सेल्स में कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, यहाँ पे सेल्स में कोई डिफरेंशिएशन नहीं है। यहाँ पे ये जो बॉक्स ड्रॉ किए हैं ये टाइम में डिफरेंस है कि नाइट टाइम में क्या होगा और डे टाइम में क्या होगा। ठीक है, क्योंकि कैम प्लांट्स में थोड़ा सा डिफरेंस है क्या, कि डे टाइम में स्टोमेटा क्लोज है, इसलिए हम नाइट और डे को अलग अलग पढ़ते हैं, ना कि सेल्स में कोई डिफरेंशिएशन है। C3 की तरह सेल्स बिल्कुल सिमिलर है, एक ही तरह के सेल्स है, क्या, मेसोफिल सेल्स, विंडल शीथ सेल्स प्रेजेंट नहीं है। तो फॉस्फोइनोल पायरुवेट एक्सेप्ट करेगा CO2 को, यानी कि CO2 एक्सेप्ट कब की गई, कब की गई भाई CO2 एक्सेप्ट, बताइए चैट बॉक्स में। And I think we should not have any problem if CO2 is accepting during the night time, because night time में CO2 स्टोमेटा क्या है, ओपन है। दीक्षा, नाइट में एक्सेप्ट कर रहे हैं हम CO2 को, फॉस्फोइनोल पायरुवेट नाइट के टाइम में CO2 एक्सेप्ट कर रहा है क्योंकि स्टोमेटा ओपन है नाइट के टाइम में। उल्टा है, इनके स्टोमेटा डे में ओपन नहीं है, तो इजीली विदाउट एनी प्रॉब्लम, ठीक है, कोई फियर नहीं रहेगा प्लांट को, क्योंकि रात के टाइम में ट्रांसपिरेशन हो ही नहीं सकता। इवेपोरेशन ऑफ द वाटर और द लॉस ऑफ वाटर ड्यूरिंग डे टाइम, सनलाइट की वजह से होता है ना, नाइट में सनलाइट है ही नहीं, नो ट्रांसपिरेशन, तो इजीली स्टोमेटा ओपन है, CO2 एक्सचेंज हो गई। जब भी फॉस्फोइनोल पायरुवेट CO2 को एक्सेप्ट करता है, एंजाइम होता है पेप्को, ये हम ऑलरेडी C4 में पढ़ चुके हैं। ओके, एवरीथिंग सिमिलर, H2O 6 वाटर मॉलिक्यूल। तो फॉस्फोइनोल पायरुवेट इस सब के बाद फॉस्फेट को रिमूव करके H3PO4 फाइनली क्या बना लेता है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बना लेता है। ठीक है,
फाइनली ऑक्सैलोएसिटिक एसिड बना लिया, सिमिलर लाइक C4 साइकिल। फॉस्फोइनोल पायरुवेट, केवल डिफरेंस क्या आ रहा है, केवल कार्बन फिक्सेशन के टाइम में डिफरेंस आ रहा है। वहां पे मेसोफिल सेल्स में काम होता था बट डे टाइम में, क्योंकि स्टोमेटा तो डे में ही ओपन थे, यहाँ स्टोमेटा नाइट में ओपन है तो कार्बन फिक्सेशन नाइट टाइम में हो रहा है, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड बन गया, 6 ही मॉलिक्यूल बन गए। आगे बिल्कुल सिमिलर है, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड नाइट टाइम में ही मैलिक एसिड में चेंज हो जाएगा, ठीक है। C4 अगर आपने अच्छे से पढ़ी है, ध्यान है तो आपको पता होगा यहाँ भी NADH2 यूज होते हैं, 6 ही NADH2 NADPH2 यूज होंगे और 6 NADP बन जाते हैं, ठीक है। वो 2 हाइड्रोजन लेके ऑक्सैलोएसिटिक एसिड रिड्यूस हो गया मैलिक एसिड में, ठीक है। इस टाइम स्टोमेटा ओपन है। अब जैसे ही डे होगा, डे टाइम में वो मैलिक एसिड नाइट में एज इट इज रहेगा, डे टाइम में मैलिक एसिड में क्या होगा, मैलिक एसिड कहीं भी ट्रांसपोर्ट नहीं हुआ है, डोंट कंफ्यूज, मैलिक एसिड वही है मेसोफिल सेल में, बट नाइट में उसमें और कुछ चेंजेस नहीं आ रहे, बस स्टार्च चेंज हो गया मैलिक एसिड में एक्सेप्टिंग द कार्बन डाइऑक्साइड। अब डे के टाइम में मैलिक एसिड का देखिए क्या होता है, मैलिक एसिड जो होता है वो फिर से चेंज होता है पायरुविक एसिड में। ये स्टेप हमने C4 साइकिल में भी पढ़ा था। पायरुविक एसिड एक 3 कार्बन का कंपाउंड है, मैलिक एसिड एक 4 कार्बन का कंपाउंड है। ये 3 कार्बन का था, इसने CO2 ली, 4 का बन गया था, ये 6 कार्बन कंपाउंड है बाकी, ठीक है। तो देखिए मैलिक एसिड अगर पायरुविक एसिड में चेंज हो रहा है, ठीक है, तो कल ये रिएक्शन हमने पढ़ी थी NADPME, NADP स्पेसिफिक मैलेट एंजाइम, यही काम कर रहा था वो, ठीक है। तो यहाँ पे भी एंजाइम होगा वही NADPME, NADP स्पेसिफिक मैलेट एंजाइम, यहाँ पे NADPH2 बनते भी थे, ठीक है, 6 NADP, अपने तो हाइड्रोजन डीहाइड्रोजनेशन भी हो रहा था इसका, तो ये 6 NADPH2 बनते भी थे यहाँ पे, इसलिए कोई एनर्जी गेन नहीं है नेट, यहाँ पे बने, यहाँ पे यूज हो गए, ठीक है। सेकंड थिंग एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन होता था, CO2 लॉस्ट होती थी। तो अब डे टाइम में सेकेंडरी एक्सेप्टर, प्राइमरी एक्सेप्टर तो नाइट टाइम में क्या था, फॉस्फोइनोल पायरुवेट। अब यहाँ दिन के टाइम में मेसोफिल सेल में एक कंपाउंड है RU15BP, दिन के टाइम में स्टोमेटा तो क्लोज है, तो ये बेचारा RU15BP एनवायरमेंट से तो CO2 नहीं ले रहा, बट इसको CO2 प्रोवाइड कर दी, किसने, मैलिक एसिड ने प्रोवाइड कर दी बाय डीकार्बोक्सिलेशन। यहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन हुआ तो इसको जैसे ही CO2 मिली, इट विल अंडरगो दी C3 साइकिल एंड इट विल फॉर्म दी फूड, सिमिलर टू द C4 साइकिल, बस वहां पे सेल्स डिफरेंशिएटेड थी, यहाँ पे ड्यूरेशन डिफरेंट है, डे एंड नाइट। ये CO2 एक्सेप्ट करके RU15BP C3 के थ्रू फूड बना लेगा, यानी C3 साइकिल देखिए खुद C3 में तो होती है, प्लस C4 में भी C3 होती है और कैम पाथवे में भी C3 साइकिल होती है, इसीलिए मोस्ट अबंडेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट साइकिल है, ठीक है। प्रॉब्लम क्या आ जाती है कि C3 लेस CO2 कंसेंट्रेशन में वर्क नहीं कर सकती, इसीलिए C4 की जरूरत पड़ी थी। कैम की किस लिए एवोल्यूशन हुआ, किस लिए जरूरत पड़ी, क्योंकि कैम प्लांट्स में स्टोमेटा दिन में ओपन नहीं होते, तो उनमें रात में CO2 एक्सेप्ट कर ली जाती है, ये थोड़े से मॉडिफिकेशन, अदरवाइज कंपाउंड सिमिलर है। तो अब जो ये पायरुविक एसिड बन गया, ये पायरुविक एसिड अब ATP यूज करके फिर से क्या बन जाएगा, फॉस्फोइनोल पायरुवेट, ठीक है। ये ATP यूज करके फूड तो बन ही गया था, मैं यहां से ऐसे दिखा देता हूं, ठीक है, वायलेट लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये दोबारा से बन गया फॉस्फोइनोल पायरुवेट। अब फॉस्फोइनोल पायरुवेट फिर से जुड़ के, ठीक है, ये फूड भी ग्लूकोज ही है, फॉस्फोइनोल पायरुवेट भी ग्लूकोज बनेंगे, फिर से जुड़ के नाइट के टाइम में क्या बन जाते हैं, स्टार्च बन जाते हैं। यहां से साइकिल क्या होती है, स्टार्ट, ठीक है। फिर रिपीट कर देता हूं, स्टार्च नाइट टाइम में ब्रेक डाउन होता है फॉस्फोइनोल पायरुवेट में, दिस इज प्राइमरी एक्सेप्टर, CO2 को एक्सेप्ट करता है, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड बनता है, एंजाइम होता है पैप्को, सिमिलर लाइक C4 साइकिल। यहाँ पे डिहाइड्रोजिनेशन होता है, एंजाइम होता है डिहाइड्रोजिनेज, मैलेट डिहाइड्रोजिनेज, एंजाइम होता है मैलेट डिहाइड्रोजिनेज। वो एंजाइम क्या करता है आपका, इसका डिहाइड्रोजनेशन कराता है, 2 हाइड्रोजन इसको प्रोवाइड कर देगा, ये रिड्यूस हो जाएगा मैलिक एसिड में। मैलिक एसिड कहीं भी गया नहीं है, मेसोफिल सेल में ही है, दोनों काम मेसोफिल सेल में हो रहे हैं, बट अब डे टाइम में क्या होगा, इसका डीकार्बोक्सिलेशन होगा, दिन के टाइम में अंदर ही अंदर मेसोफिल सेल में अपने आप CO2 बन गई, स्टोमेटा को एनवायरमेंट से लेनी नहीं पड़ी, CO2 एक्सचेंज नहीं करना पड़ा, क्योंकि स्टोमेटा तो क्लोज है, बट क्लोज्ड स्टोमेटा में ही CO2 प्रोड्यूस कर दी किसने, मैलिक एसिड ने बाय डीकार्बोक्सिलेशन। उस CO2 को एक्सेप्ट करके फाइनली फिक्सेशन तो देखिए डे टाइम में हो रहा है, एक्सेप्टेंस, ठीक है। क्वेश्चन आ जाए CO2 फिक्सेशन होता कब है, तो हमें कहना तो क्या पड़ेगा, कैम प्लांट में फिक्सेशन नाइट टाइम में ही हो रहा है, क्योंकि CO2 को एक्सेप्ट नाइट टाइम में किया जा रहा है। ये क्वेश्चन आ जाएगी फूड कब बनता है, तो फूड बनता है डे टाइम में,
ठीक है, फिक्सेशन हम नाइट में ही कहेंगे भाई, CO2 को एक्सेप्ट किया जा रहा है नाइट में ही, फिक्स कर दी गई ऑक्सैलोएसिटिक एसिड में। पहला स्टेबल प्रोडक्ट इसमें भी 4 कार्बन का ही है। फूड जो बना वो इसमें डे टाइम में बनता है, जैसे कि C4 साइकिल में फूड बंडल शीट सेल्स में बनता था, यहाँ पे डे टाइम में फूड बन रहा है। RU15BP ने दिन में C3 साइकिल करी, फूड बना लिया, फूड को स्टोर कर लिया गया, फॉस्फोइनोल पायरुवेट अगेन स्टोर हो गया स्टार्च की फॉर्म में। सो दिस इज CAM पाथवे। Okay, this is CAM pathway. The crassulacean acid metabolic pathway runs on the xerophytic plants mainly, which have a need of closening of the stomata during daytime to cut the excess of transpiration. एनर्जी की अगर बात करें तो एनर्जी सिमिलर है C4 साइकिल की तरह ही, ठीक है, C4 के जैसे ही एनर्जी शीट है इसका भी, 12 एक्स्ट्रा ATP लगते हैं देन C3 साइकिल। और वो किस में लग जाते हैं, वो पायरुविक एसिड को फॉस्फोइनोल पायरुवेट में चेंज करने के लिए 12 ATP लग जाते हैं। यहाँ भी आपका एंजाइम क्या होता है, पायरुवेट फॉस्फेट डाइकाइनेज, ठीक है, फॉस्फेट पायरुवेट डाइकाइनेज वही एंजाइम होता है सिमिलर। So this was all about the CAM pathway. CAM pathway is almost similar to the C4 cycle, but the difference here is the duration that it occurs in the day and night, whereas the C4 cycle having the two different sites, two types of the cell, one is the bundle sheath cell and another one are the mesophyll cell. The chloroplast of the mesophyll cell is capable of doing the light reactions, but the chloroplast of the bundle sheath cells, that is only capable of doing the dark phase, because that is agranule. Agranule है, thylakoids नहीं होंगे, thylakoid नहीं होंगे, thylakoid membrane नहीं होगी, light reactions नहीं होंगे. Okay, some of the questions are very easy and even asked in the CSIR net, DBT examination or different MSc competitive examinations, like which is the first stable product of C3 cycle. ठीक है, C3 cycle का फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या है, चलिए बताइए आंसर्स जल्दी से। Okay, I'm getting the right answers. That is 3-PGA, not PG only. ठीक है, 3-phosphoglycerate या 3-phosphoglyceric acid. What is the first stable product of C4 cycle as well as the CAM pathway or CAM cycle? C4 और CAM का फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या है? Oxaloacetic acid, 4-carbon compound. Which is the chief enzyme in the dark phase of photosynthesis or in the C3 cycle? Main enzyme or the most abundant enzyme on the earth. That is the Rubisco. Rubisco का सबस्ट्रेट क्या है, राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट, ठीक है, ड्यूल एफिनिटी है, ऑक्सीजनेज की तरह भी बिहेव करता है, कार्बोक्सिलेज की तरह भी बिहेव करता है। यस, क्वेश्चन आता है विच साइकिल इज मोर एफिशिएंट, C3 और C4? सो विच वन इज मोर एफिशिएंट? The C4 is more efficient in terms of the carbon fixation. Okay, क्योंकि लेस कंसेंट्रेशन ऑफ CO2 को भी क्या कर लेता है, फिक्स कर लेता है। कैम प्लांट्स में जो बेटा एक स्टेप होता है ना, दैट स्टेप इन विच द मैलिक एसिड इज फॉर्म्ड, ठीक है, मैलिक एसिड कहाँ बनता है, जब फॉस्फो ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, ठीक है, जब चेंज होता है मैलिक एसिड में, यहाँ पे एंजाइम होता है मैलेट डिहाइड्रोजिनेज, तो इस प्रोसेस को एसिडिफिकेशन भी बोला जाता है। कई बार यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है। कैम पाथवे में एसिडिफिकेशन क्या होता है, जब ऑक्सैलोएसिटिक एसिड मैलेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की हेल्प से मैलिक एसिड में चेंज होता है, तब इसको एसिडिफिकेशन बोला जाता है। ठीक है, कई बार लोकेशन पे क्वेश्चन आता है कि C4 प्लांट्स कहाँ ज्यादा लोकेटेड होते हैं, तो C4 प्लांट्स होते हैं ट्रॉपिकल एरिया में ज्यादा, ठीक है, ट्रॉपिकल एरिया में, ट्रॉपिकल एरिया में CO2 की कंसेंट्रेशन कम मिलती है, ठीक है, ट्रॉपिकल एरिया में C4 प्लांट ज्यादा मिलेंगे। देखिए ट्रॉपिकल क्या होता है, मैं एक बार एक आइडिया दे देता हूं आपको। सपोज दिस इज अर्थ, इक्वेटोरियल लाइन, तो जहां टेम्परेचर ज्यादा है दोनों तरफ, दो ज्यादा टेम्परेट जोन्स, ये टेम्परेट जोन्स हैं,
आर्कटिक, अंटार्कटिक, ठीक है। उसके बाद फिर ये सब टेम्परेट जोन होते हैं, फिर सब ट्रॉपिकल जोन होता है, और फिर ट्रॉपिकल जोन होता है इक्वेटर के आसपास, तो जहां गर्मी ज्यादा होती है, दिस वन इज ट्रॉपिकल जोन। ऐसे एरिया में अगर C3 प्लांट ही प्रेजेंट है तो उसकी फूड एफिशिएंसी बहुत कम होगी, वो फोटो रेस्पिरेशन करने लग जाएगा, यानी फूड नहीं बनाएगा, ऑक्सीजन ही प्रोड्यूस करने लग जाएगा, उसको तो CO2 फिक्स करना था, ठीक है। ट्रॉपिकल जोन में अगर C4 प्लांट्स हैं तो फिर वो फूड बना के देते हैं। तो जहाँ CO2 कम होती है वहां या तो प्लांट क्या कर जाएंगे, माइग्रेट कर जाएंगे, या एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, या अडेप्ट हो जाएंगे, किसमें, इवॉल्व हो जाएंगे C4 प्लांट्स, ठीक है। किसी भी तरह का जब स्ट्रेस होता है ना, चाहे वो टेम्परेचर स्ट्रेस हो, चाहे वो वाटर स्ट्रेस हो, तो उस कंडीशंस में 2-3 केसेस ही होते हैं, या तो प्लांट क्या होता है आपका अडेप्ट हो जाता है, ठीक है, या उस एक्सट्रीम कंडीशन को भी सर्वाइव कर जाता है, या उसकी डेथ हो जाएगी तो एक्सटिंक्ट होता जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। तो मोस्टली केसेस में क्या होता है, अडेप्टेशन ही होती है, अडेप्ट हो जाते हैं या तो उस एरिया के लिए, या वो यहाँ से वहां से माइग्रेट कर जाते हैं, एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। So that's all for this C3, C4 and CAM pathway. Tomorrow we will discuss about the photorespiration.